अब होंगे आपके सपने साकार एपीएस स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना एपीएस स्कूल प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चढ़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन। खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा। पहले जनप्रतिनिधि चेत जाते तो अब तक मिलने लग जाता कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी। पिलानी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 345 रक्त यूनिट हुआ संग्रहित। पिलानी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बिरला सार्वजनिक अस्पताल में मानव सेवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक जेपी चंदेलिया थे। इस मौके पर उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जब कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का प्लान झुंझुनू व खेतड़ी विधानसभा के साथ साथ जिले के अन्य विधानसभाओं के लिए तैयार हो रहा था तो उस वक्त के जनप्रतिनिधि चेत जाते और पिलानी का नाम भी शामिल करवा देते तो अब तक के कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पीने का पानी क्षेत्र के लोगों को मिलने लग जाता। लेकिन तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के साथ ही उनके द्वारा किए गए प्रयासों से न केवल पिलानी विधानसभा क्षेत्र का पानी रिजर्व करवा दिया गया है, बल्कि डीपीआर भी राज्य सरकार से मंजूर करवाकर केंद्र सरकार को भिजवा दी गई है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद नहरी पानी मुहैया हो जाएगा। आइए सुनते हैं और क्या कहा गया। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब तक कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी नहीं आए, समय लगेगा। पानी 100% आएगा। बार बार बोल रहा हूं, निश्चित हो गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी आएगा। लेकिन जब तक वो पानी नहीं आए तब तक के लिए 28 करोड़ रुपए की योजना मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय जलदाय मंत्री महोदय महेश जोशी जी को सबमिट कर दिए, चीफ इंजीनियर के माध्यम से करवा दिए। पाइप डालने का कुछ दिन का काम है। अगर वो मेरी योजना अप्रूव हो गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है जबकि इसी विधानसभा के कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में जो आपने मुझे प्रदान किया है, पानी आपको मिलेगा। लेकिन निर्णय ऊपर से हो रहा है। मेरी तरफ से चुनाव लड़ा तो मैं तो कैंची से भी लड़ा था, क्या याद है आपको? कैंची से भी लड़ा और मैं हाथ से भी लड़ा। कैंची से लड़ा, कुछ मत कम रह गए, मेरे दूसरे भाई जीत गए। 10 साल तक एमएलए रहे। कितना काम किया? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल को जुड़वाया, नहीं जुड़वाया? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पानी लाए नहीं लाए? ये जो करोड़ों रुपए की सड़कों का जाल मैंने बिछाया है, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ सड़कों का जाल है। चौधरी बंशीलाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी पिलानी विधानसभा क्षेत्र आपको 6 महीने बाद नजर आएगी। आज 21 तारीख को, ये जो 21 मई है, ये इतिहास का एक ऐसा दिन था जो बहुत काले अक्षरों में लिखा गया था। हमारे महबूब नेता, राष्ट्रीय नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का यह बलिदान दिवस है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए देश को जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है उसकी ओर अग्रसर करते हुए अपने प्राणों की आहुति देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए, आम आदमी की सेवा करते करते दी थी। तो आज ये जो आतंकवाद के विरोध में ये कार्यक्रम हमने किया, हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भारी संख्या में लोग आए, पिलानी और आसपास के गांव के लोग आए और श्रद्धांजलि अर्पित की, सत सत उनको नमन किया और एक संकल्प लिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हर हद तक हम जाएंगे और मानव जीवन की हम सेवा करेंगे। रक्तदान शिविर में भी आपने हिस्सा लिया है? रक्तदान शिविर भी आज आयोजित किया गया था इसी पुण्यतिथि पर और भारी संख्या में लोगों ने बहुत उत्साह के साथ रक्तदान किया। मैं रक्तदान करने वाले लोगों से मिला भी हूँ, उनका जज्बात मैंने देखा है, उनकी भावना मैंने देखी है। बहुत ही अच्छी भावना थी और देश के लोगों की, यहाँ के नागरिकों की और बीमार होने पर रक्त की जरूरत जिनकी पड़ती है उनकी सेवा के लिए उन्होंने सहर्ष रक्तदान किया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अनेकों बार रक्तदान कर दिया और फिर भी वो बार बार आ रहे थे। सर, 28 करोड़ की कौन सी पानी की योजना है जो आप क्षेत्र को देने वाले हैं? देखिए, मूल रूप से तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की योजना पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई जा चुकी है।
DPR जिसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं वो अप्रूव हो चुकी है। राज्य सरकार ने वो उसको अप्रूव कर दी है और अब लेटेस्ट स्टेज है, नवीनतम स्टेज ये है कि कुछ पैसा भारत सरकार से भी इसमें सहमति लेनी पड़ती है। फाइल राज्य सरकार से तैयार होकर भारत सरकार की सहमति के लिए भेजी जा चुकी है। ज्यों ही वो अपने हिस्से का सहमति देंगे दिल्ली से तो काम चालू हो जाएगा। स्कीम सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, उसके सामने वो जा कर के और फिर टेंडर है, ये है वो है, वो सारी प्रक्रिया के लिए मामला तैयार है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इतनी जल्दी पानी आ नहीं सकता। साल भर, 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल लग सकता है। इसलिए इस बीच में पानी की कोई किल्लत नहीं आए, इसके लिए मैंने अलग से जलदाय विभाग PHED के अधिकारियों से बात करके एक 28 करोड़ की योजना पिलानी शहर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार पिलानी की पानी की यही है, इसलिए 28 करोड़ की योजना बना करके ये बनाई है उसमें कि मंडला से जो लाइन जा रही है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की, वहाँ से टेप करके और पिलानी में जो PHED का पंप हाउस है वहाँ तक ये 17.5 किलोमीटर की लाइन है, ये प्रदान की जावे ताकि पानी इस जो अभी जो हमारी जो विकराल स्थिति है पानी की, उससे निपटा जा सके। पानी के लिए टैंकर भी चालू कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर से भारी मात्रा में टैंकरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नगर पालिका ने भी लगभग 100 जगह पर, 100 से कुछ कम हो सकते हैं, 100 के आसपास टंकियां मोहल्लों में रखवा दी है और वहाँ से उनको भरा जा करके जो जिसको ज़रूरत हो उन टंकियों से पानी ले सकते हैं। रायला के लोग आज मुझे मिले और उन्होंने कहा, रायला गांव के ढाणी के लोग मिले, उन्होंने कहा साहब बहुत भारी समस्या है, तो एक ट्यूबवेल के लिए मैंने उनको हाँ करिए, मैं जयपुर से कैसे भी करके एक ट्यूबवेल उनके लिए जरूर मंजूर कराऊंगा और वहाँ स्थापित कराऊंगा। सर, पिलानी पहाड़ी मंदिर का भी खनन का मामला चल रहा है, उसमें महाराज ने काफी बार शिकायत की है, वो भी क्या आपके ध्यान में है? देखिए, पहाड़ी का जो मामला है वो शिकायतकर्ता ने DFO साहब को, यानी माइंस का जो अधिकारी है, उनको, माइनिंग इंजीनियर जो झुंझुनू बैठता है, उनको ऑलरेडी शिकायत कर दी है। और मेरे पास भी उन्होंने कहा, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को ये दिया माइनिंग इंजीनियर ने कि वो कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं, आने पर वो दोनों पक्षकारों को बुलाएंगे और बुला करके सारी स्थिति का अवलोकन करने के बाद जो विधि के अनुसार कार्रवाई है, नियम के अनुसार कार्रवाई है, वो तुरंत उसको करेंगे। इसमें लोकतंत्र है और ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई संस्थाएं हैं। पार्षदगण चुन करके आते हैं, अपना चेयरमैन चुनते हैं, चेयरपर्सन चुनते हैं और अपने अलग निर्णय लेकर के, अपनी मीटिंग में निर्णय लेकर के या पत्रावली पर निर्णय लेकर के वो काम करते हैं। और मेरी मान्यता ये है, मेरा ये सिद्धांत है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के काम में मैं अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। और जो हमारे पार्षद इतनी बड़ी संख्या में है, 35 यहाँ पर है, 25 हमारे विद्या विहार में है, तो इतनी बड़ी संख्या में पार्षद चुन करके आए हैं, तो उनके विवेक पर मुझे पूरा भरोसा है, उनकी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे 2 चेयरमैन हैं, उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय लेंगे वो वही होगा निर्णय। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे मानव सेवा मंच द्वारा दूसरी दफ़ा ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। करीब अभी तक हमने 333 यूनिट एकत्रित कर ली है और विधायक श्री JP चंदेलिया जी हमारे विशिष्ट अतिथि थे। डिप्टी साहब सुरेश जी शर्मा, श्रीमती कमलेश जी रणवा, ये सब मौजूद थे और बहुत जोश और उत्साह के साथ रक्तदाताओं ने रक्त दिया। और मानव सेवा मंच के हम दोनों सदस्य मुकेश भोमिया और अनूप शर्मा हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारा एक भाई अभी मनीष अभी कार्यक्रम में लगा हुआ है और उसकी तरफ से हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं।